तो दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि रॉयल एनफील्ड जो है ये इंडियन कंपनी नहीं है। रॉयल एनफील्ड जो है ये इंग्लैंड से ओरिजिनेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी 6 कंपनीज पे बात करेंगे जो कि लगती तो है इंडियन से, पर एक्चुअली में ये सब इंडियन कंपनीज है नहीं। तो इस वीडियो में जितनी भी कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे सब बहुत समय से इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये सब कंपनीज जो है इनकी खोज इंडिया में ही हुई थी। तो इसलिए अगर आपको सभी डिटेल्स चाहिए इन सभी कंपनी से रिलेटेड तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वहीं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हैं ऑटो ज्ञान। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं छोटा सा यहाँ पे करना चाहूंगा। जिन लोगों ने अभी तक से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा वो लोग फॉलो कर सकते हैं, अगर उन लोगों को कोई भी सवाल मेरे से पूछना है तो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जल्दी मैं एक Q&A अनाउंस करने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम आईडी की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो 6 नंबर कंपनी है बहुत ही समय से इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये जो कंपनी इंडिया की ही कंपनी है और इसका जो ओरिजिन है इंडिया में ही हुआ था। लेकिन जो बाइक एंथुसियास्ट लोग हैं उनको एक्जैक्टली पता है कि ये कंपनी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। और यहाँ 6 नंबर मैं बात कर रहा हूँ होंडा टू व्हीलर्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 6 नंबर मैंने होंडा टू व्हीलर्स लिमिटेड को इंक्लूड किया है। अब इसलिए किया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इंडियन कंपनी है। ऐसा इसलिए लगता है लोगों को क्योंकि ये जो कंपनी पहले हीरो के साथ पार्टनरशिप में थी, इसलिए अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं वो लोग हीरो की गाड़ी को अभी भी हीरो होंडा ही बोलते हैं। कोई भी हीरो मोटोकॉप या फिर डायरेक्टली हीरो नहीं बोलता है। तो होंडा बहुत समय के लिए हीरो के साथ पार्टनरशिप में थी, जिसकी वजह से आज भी लोगों को यही लगता है कि ये इंडिया की कंपनी है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो कंपनी ये जापान से ओरिजिनेटेड है, ये जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है। होंडा जो ये 1959 से ये वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी है। इसकी मोटरसाइकिल्स आपको लगभग हर कंट्रीज में देखने को मिल जाती है। और अगर जापान की खुद की बात की जाए तो 2001 में होंडा जो थी ये जापान की सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी थी। और अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो स्टार्टिंग डेज में जब होंडा इंडिया में आई थी तो ये हीरो के साथ ऑपरेट करती थी, लेकिन अभी कुछ सालों पहले होंडा ने अपने आप को हीरो से अलग कर लिया और होंडा एक पूरी इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई। और वहीं अगर होंडा इंडिया के फ्लीट के बारे में बात की जाए तो होंडा इंडिया के फ्लीट में आपको 100 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक की टू व्हीलर्स मिल जाती है। तो होंडा इंडिया के फ्लीट में आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए यहाँ पे लाइनअप की गई है होंडा इंडिया की तरफ से। अब बात करते हैं जो 5th नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों 5th नंबर पे जो कंपनी उस पर बात करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए मेरी तरफ से फ्यूचर में तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो 5th नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो 5th नंबर कंपनी, इस कंपनी का नाम ही इंडियन है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम ही इंडियन है। यहाँ मैं कोई जीव जाति या सभ्यता के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ये जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी इसका नाम ही इंडियन रखा गया है। अब बहुत सारे लोगों का यही थिंकिंग है कि ये कंपनी का नाम इंडियन है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी जरूर इंडिया से बिलोंग करती है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया से ओरिजिनेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इंडियन मोटरसाइकिल्स लिमिटेड जो ये अमेरिकन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी ये बिलोंग करती है यूएसए से। अब पता नहीं अमेरिका वाले लोगों को क्या जोश चढ़ा जिसकी वजह से उन्होंने हमारी जो कंट्री का नाम है उसी को एक तरह से यूज करके अपनी कंपनी का नाम को स्टार्ट कर दिया। वैसे इंडियन मोटरसाइकिल्स जो है इंडिया में कुछ खास पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी ये ज्यादातर महंगी बाइक्स बनाती है, प्रीमियम क्रूजर बाइक्स बनाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीमियम क्रूजर बाइक्स में हार्ली डेविडसन का जो है पूरा दबदबा है। तो इंडियन मोटरसाइकिल्स जो है ये आज से 119 साल पुरानी कंपनी यानी 119 ईयर्स पहले इस कंपनी को फाउंड किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स की मिनीसोटा में। वैसे अगर इंडियन मोटरसाइकिल्स इंडिया के बारे में बात की जाए तो आज के डेट में आपको इसके फ्लीट में कोई भी बाइक नहीं मिलती है, क्योंकि जितनी भी इसके पास बाइक्स थी वो कोई भी BS6 इंजन के साथ अपडेट नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो यहाँ पे बाइक्स है वो ड्यू है अभी लॉन्च करने के लिए कंपनी को। फिर भी यहाँ जो कुछ इंडियन मोटरसाइकिल्स की पॉपुलर बाइक्स थी उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इंडियन स्काउट बॉबर थी, इंडियन चैलेंजर थी, इंडियन चीफ थी, इंडियन चीफ क्लासिक थी, और वहीं एक और बाइक आएगी इंडियन FTR जो कि आपको इस ईयर के एंड तक देखने को मिल जाएगी। तो ये सब कुछ बाइक जो है आपको इंडियन मोटरसाइकिल्स इंडिया के फ्लीट में देखने को मिल जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया दिया है कि ये जो कंपनी है क्रूजर बाइक्स पे ज्यादा फोकस करती है, तो इसलिए इसके पास आपको कोई परफॉर्मेंस बाइक्स नहीं देखने को मिलती है। बात करते हैं जो 4th नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो 4th नंबर पे कंपनी एक्चुअली में एक स्कूटर ब्रांड है, और वहीं ये जो ब्रांड थी ये 90s के समय में इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जब वे उस समय अपनी स्कूटर्स को इंडियन मार्केट में ऑफर करती थी। तो आज के समय में भी ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है, लेकिन उतनी कुछ खास पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ 4th में मैं बात कर रहा हूँ वेस्पा के बारे में। वेस्पा के स्कूटर्स कहीं ना कहीं हम लोगों के पेरेंट्स लोगों ने जरूर चला है 90s के समय में, और हो सकता है कि किसी किसी के पास अभी भी वेस्पा की कोई स्कूटर होगी। तो बहुत समय से वेस्पा जो ये भी इंडियन मार्केट में ऑपरेट करी, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वेस्पा भी एक इंडियन कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि वेस्पा जो ये एक इटालियन कंपनी है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये एक कंपनी भी नहीं, ये एक सब्सिडरी है पियाजो ग्रुप की। और पियाजो ग्रुप भी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो वेस्पा स्कूटर्स को फाउंड किया गया था आज से ठीक 74 साल पहले, यानी 74 ईयर्स पहले वेस्पा स्कूटर्स को फाउंड किया गया था 23 अप्रैल 1946 को। और वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया दिया कि वेस्पा जो एक स्कूटर ब्रांड है, जिसकी वजह से वेस्पा की जो फ्लीट में
आपको इंडिया में खाली स्कूटर्स ही देखने को मिलते हैं, कोई भी बाइक्स आपको देखने को नहीं मिलती है। और वहीं वेस्पा की जो स्कूटर्स ये जानी जाती है अपनी यूनिक डिजाइन फंकी लुक के लिए। तो वेस्पा की जो स्कूटर्स इंडिया में थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में मिलती है। ये आपको लगभग जितनी भी स्कूटर्स है आपको 90,000 के अबव भी देखने को मिलती है। जैसे कि आपको VSXL 125 मिल जाती है, SXL 125 मिल जाती है, फिर आपको नॉटी मिल जाती है, एलिगेंट 149 मिल जाती है। तो काफी सारे स्कूटर्स ऑफर करती है वेस्पा इंडिया आपको अपनी फ्लीट में। और वहीं अगर इसकी सबसे महंगी स्कूटर के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो है इसकी एलिगेंट 149, जिसमें कि आपको 149 यानी 150 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पे थी वेस्पा। आप बात करते हैं जो थर्ड नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो फोर्थ नंबर में जैसा वेस्पा केस में मैंने आपको बताया कि हम लोग इस वीडियो में पियाजो के बारे में बात करेंगे, तो थर्ड नंबर में लोग पियाजो ग्रुप के ही बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप इसलिए बोला क्योंकि पियाजो जो है ये अब अकेले इंडिया में वर्क नहीं करती है। पियाजो के अंडर बहुत सारी सब्सिडरी आ गई है, जैसे पियाजो के अंडर एप्रिलिया आती है, मोटो गुजी आती है, वेस्पा जैसा मैंने आपको बता ही दिया। और वहीं पहले इंडिया में सिर्फ पियाजो अपनी टू व्हीलर्स के साथ ऑपरेट करती थी, लेकिन आज पियाजो की आपको कमर्शियल व्हीकल्स में इंडिया में देखने को मिलती है। जैसे कि पियाजो की 3 व्हीलर काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। और वेस्पा वाले केस में जैसा मैंने आपको बताया दिया कि पियाजो जो है अपनी वेस्पा सब्सिडरी के साथ इंडिया में काफी समय से वर्क कर रही है, जिसकी वजह से ये भी जो कंपनी है इसके लिए लोगों को लगता है कि ये भी एक इंडियन कंपनी है। लेकिन ये भी दोस्तों जो कंपनी इंडिया की नहीं है, ये एक इटालियन कंपनी है। और वहीं पियाजो ग्रुप के अंडर आने वाली एक पॉपुलर बाइक कंपनी के बारे में बात की जाए जिसका नाम है एप्रिलिया। तो एप्रिलिया के बारे में भी शायद आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि एप्रिलिया भी इंडिया में पॉपुलर है अपनी स्पोर्ट्स बाइक के लिए। एप्रिलिया इंडिया के फ्लीट में कोई भी आपको वैसी बाइक्स नहीं मिलती है जो कि लो डिस्प्लेसमेंट यानी लो सीसी के साथ आती हैं। वैसे एप्रिलिया की जो स्पोर्ट्स बाइक है वो तो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे हो जाती है, लेकिन एप्रिलिया अपनी इंडिया में स्कूटर्स के लिए भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि परफॉर्मेंस स्कूटर्स इंडिया में एप्रिलिया सेल करती है, जैसे कि एप्रिलिया SR 150, एप्रिलिया SR 160, एप्रिलिया स्टॉर्म 125। तो ये सब कुछ पॉपुलर स्कूटर्स है जो कि आपको एप्रिलिया इंडिया के फ्लीट में मिल जाते हैं। तो थर्ड नंबर पर हम लोगों ने बात किया पियाजो ग्रुप के बारे में, बात करते हैं जो सेकंड नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो सेकंड नंबर पे कंपनी है, इस कंपनी की बाइक्स को देखकर लोगों को अक्सर लगता है कि ये जो कंपनी इंडिया से बिलोंग करती होगी, इस कंपनी का जो ओरिजिन है ये इंडिया से हुआ है। वैसे भी ये जो कंपनी है इस कंपनी की बाइक्स की डिजाइन लैंग्वेज आपको काफी रेट्रो देखने को मिलती है, और रेट्रो इन द सेंस जैसा कि आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की डिजाइन लैंग्वेज मिलती है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि रॉयल एनफील्ड और ये जो कंपनी इंडिया से बिलोंग करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वहीं सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं जावा टू व्हीलर्स लिमिटेड के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जावा को मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया। जावा इंडियन कंपनी नहीं है, जावा बिलोंग करती है सेज रिपब्लिक से। जावा का जो ओरिजिन है वो सेज रिपब्लिक से हुआ है। अब सेज रिपब्लिक ऐसी कंट्री है जो कि बाइक्स के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत सारी कमी वहाँ पे ऐसी कंपनीज है जो कि बाइक्स डेवलप करती है। लेकिन जावा टू व्हीलर्स लिमिटेड वन ऑफ द कंपनी है जो कि सेज रिपब्लिक से बिलोंग करती है। और वहीं ये जो कंपनी पहले भी इंडिया में ऑपरेट करती थी, लेकिन ये कंपनी ने इंडिया में अपने बिजनेस को शट डाउन कर लिया था। लेकिन अभी कुछ सालों पहले जावा ने इंडियन मार्केट में री एंट्री की है अपनी जावा क्लासिक और जावा 42 के साथ। और वहीं अपनी री एंट्री के कुछ ही समय बाद जावा ने अपनी एक बॉबर बाइक को भी लॉन्च किया था जिसका नाम था जावा पेराक। उसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा जो इंडियन कंपनी नहीं है, इसको फाउंड किया गया था प्राग सेज रिपब्लिक में, और वहीं इस कंपनी को फाउंड किया गया था 1929 में। और वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जावा जो है ये आज के डेट में इंडिया में इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती, ये महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप में है। और वहीं अभी जावा इंडिया का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कोई भी दूसरी बाइक को इंडियन मार्केट में लाने के लिए। तो जावा के फ्लीट में आपको सिर्फ 3 ही बाइक्स मिलती है, जो कि जावा क्लासिक, जावा 42 और जावा पेराक। तो यहाँ सेकंड नंबर में हम लोगों ने बात की जावा के बारे में, बात करते हैं इस लिस्ट की जो फर्स्ट और आखिरी कंपनी है उसके बारे में। अब इस वीडियो में फर्स्ट नंबर पे हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, ये चीज आप लोगों ने अभी तक से गेस कर ही लिया होगा। वैसे भी इस कंपनी के बारे में इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने हिंट दिया ही था। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग बात करें नन अदर देन रॉयल एनफील्ड के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, रॉयल एनफील्ड को भी मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो जो लोग भी सोचते हैं कि रॉयल एनफील्ड इंडिया की कंपनी है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि रॉयल एनफील्ड इंडिया की कंपनी नहीं है। एक्चुअली में ये जो कंपनी ये स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड से, और इस कंपनी का ओरिजिन जो है वो भी इंग्लैंड से ही हुआ है। इस कंपनी को आज से 127 साल पहले यानी 127 ईयर्स पहले इस कंपनी को फाउंड किया गया था, यानी 1892 में इस कंपनी को फाउंड किया गया था। स्टार्टिंग डेज में ये जो कंपनी थी कोई भी बाइक नहीं बनाती थी, और पहले रॉयल एनफील्ड का नाम रॉयल एनफील्ड भी नहीं था। स्टार्टिंग डेज में ये जो कंपनी थी ये जानी जाती थी एडी मैन्युफैक्चर लिमिटेड के नाम से, और वहीं उस समय ये गन की पार्ट्स बनाती थी। 1896 में इस कंपनी ने पहली बार एक साइकिल को डेवलप किया था, और वहीं 1901 में पहली बार इस कंपनी ने एक बाइक को डेवलप किया था। इंडिया में अगर बात की जाए कि इंडिया में रॉयल एनफील्ड कब आई, तो इंडिया में रॉयल एनफील्ड आई थी 1955 में। 1955 में ये कंपनी जो थी इसने मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप किया था। और वहीं जब कंपनी इंडिया में आई थी तो इस कंपनी को काफी ज्यादा फेम और नेम मिला था। ये कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा पसंद किया था, जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी बाइक्स को मिलिट्री और पुलिस के लिए भी यूज में दी गई थी। तो स्टार्टिंग डेज में जब रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में अपना बिजनेस को ऑपरेट करना चालू किया, तो उस समय सिर्फ कंपनी एक ही बाइक बनाती थी, वो 350 सीसी की थी, और वही पुरानी वाली बुलेट आप जिसको कह सकते हो।
और वहीं स्टार्टिंग डेज में जब रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में बाइक बनाना चालू किया, बाइक का प्रोडक्शन चालू किया, तो बाइक्स की जितनी भी पार्ट्स लगती थी उसको रॉयल एनफील्ड यहीं इंडिया में नहीं डेवलप करती थी, उसको यूके से इंपोर्ट करके लाती थी। लेकिन फिर आगे चल के 1962 में पहली बार रॉयल एनफील्ड ने एक पूरी इंडिजीनियस बाइक बनाई जिसको पूरी तरीके से इंडिया में ही बनाया गया था, उसकी कोई भी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लाया गया था। और वहीं 1971 में क्या हुआ था, रॉयल एनफील्ड जो यूनाइटेड किंगडम में ऑपरेट कर रही थी उसको काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो जो कंपनी थी वो वहीं पे बंद हो गई। और ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में हमेशा प्रॉफिट ही कमाया है, रॉयल एनफील्ड को इंडिया में भी काफी ज्यादा लॉस भी हुई है। लेकिन 2008 में जब रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में चल गई, तब से लेकर अभी तक कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रही है, कंपनी काफी ज्यादा अच्छी ऑपरेट कर रही है इंडियन मार्केट में। और वहीं रॉयल एनफील्ड जो है इंडिया में इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती है, जैसा मैंने आपको बताया दिया कि रॉयल एनफील्ड जो है आइशर मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में है। और रॉयल एनफील्ड के अगर फ्लीट के बारे में मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड फ्लीट में आपको खाली हाई डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स मिलती है। अभी तो 500 सीसी की रॉयल एनफील्ड वाली बाइक्स बंद हो चुकी है, अभी सिर्फ आपको 350 सीसी और 650 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक्स मिलती हैं। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर उन्होंने बात की रॉयल एनफील्ड के बारे में, और ऐसी 6 कंपनीज के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया जो कि लगती है इंडियंस पर एक्चुअली में इंडियंस कंपनीज है नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।